हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं विंडो 10 के परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करते हैं। जैसे कल के क्लासेस में बताया था कुछ स्टेप, उसके बाद आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या सेटअप कर सकते हैं कि आसानी तरीके से हमने अपने सिस्टम को परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आज का जो मेन टॉपिक हमारा वह है, सबसे फर्स्ट नंबर पे वो दिया गया है अपडेट ड्राइवर। सब लोग ध्यान देंगे। अपडेट ड्राइवर मीन्स होता क्या है, सिस्टम जो हम लोग चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कई सारे हमारे ड्राइवर हमारे सिस्टम पे अपडेट नहीं होते हैं। अब ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर का मतलब एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को चलाता है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऐसा होता है कि इंटरनेट हमारा नहीं चलता है, माउस कीबोर्ड कनेक्ट नहीं होता है, तो उसके लिए हमको ड्राइवर लोड करना पड़ता है। जैसे एक गाड़ी है, ड्राइवर क्या करता है, उस गाड़ी को चलाता है। सेम वैसे हमारे सिस्टम भी क्या करता है, सेम वैसे ही हमारे सिस्टम में भी ड्राइवर होता है जो हमारे टूल्स को, हमारे रिसोर्सेस को, जो भी संसाधन है उसको चलाने का काम करता है। तो वही बताया गया है कि आप अपने सिस्टम में जो डिस्प्ले एडाप्टर है उसको क्या कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए और सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए। जैसे बताया जा रहा है आपको, सबसे पहले जाना कहाँ पे है, दिस पीसी में। दिस पीसी पे आपको करना क्या है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा मैनेज। मैनेज के बाद से आपको डिवाइस मैनेजर पे जाना है। अरे यार मत बोलो यार, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तेज। उसके बाद से अगला जो ऑप्शन है वो डिस्प्ले एडाप्टर है। उसके बाद इसी पे हमको करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद से अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करके वहां पे अपडेट कर देंगे। हाँ, अगर अपडेट होगा तो वहां पे ऑप्शन नहीं शो होगा, अगर अपडेट नहीं होगा तो वहां पे ऑप्शन शो होगा कि ड्राइवर को आप अपडेट कीजिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने पीसी में। पीसी पे आ जाते हैं और पीसी पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमको जाना है मैनेज में। हमने जिस पीसी पे राइट क्लिक किया उसके बाद से जाना है मैनेज में। मैनेज पे जाने के बाद से देखिए हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमको कहाँ जाना है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से हमको जाना है डिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद से यहाँ पे आने के बाद से देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेप है, डिवाइस मैनेजमेंट कहीं दिख रहा है, डिवाइस मैनेजर। और डिवाइस मैनेजर पे आने के बाद यहीं पे ऑप्शन आएगा डिस्प्ले एडाप्टर। यहाँ पे देखो, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाने के बाद हमको आना है डिवाइस मैनेजर, और वहीं पे ऑप्शन आता है डिस्प्ले एडाप्टर। इसी पे एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हमको यहीं पे राइट क्लिक करना होगा। तो देखिए यहीं पे ऑप्शन आ गया अपडेट ड्राइवर। ध्यान दीजिएगा, दिस पीसी पे राइट क्लिक, मैनेज, मैनेज के बाद से डिवाइस मैनेजर, और उसके बाद से यहीं पे ऑप्शन आ रहा है डिसेबल डिस्प्ले एडाप्टर। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसी पे राइट क्लिक करके, और यहीं पे ऑप्शन है अपडेट ड्राइवर। हम अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करके और आसानी तरीके से अगर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो ऑटोमेटिक ड्राइवर को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट ड्राइवर होगा हमारा क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। यहाँ चाहेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तुम इंस्टॉल नहीं करते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हाल ही में किया गया था। तो यह रिक्वायरमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आसानी तरीके से किया जा सकता है। यह पहला स्टेप है, सिंपल है, आसानी तरीके से हम लोग कर ले जाओगे, हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट अगला स्टेप क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है डिसेबल ऑटो अपडेट। अब होता क्या है, जैसे हमारा सिस्टम हमेशा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि हमेशा हमारा सिस्टम अपडेट ना हो,
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा विंडो 10 है, क्योंकि विंडो 10 क्या करता है, अगर ऑटो अपडेट ऑप्शन इनेबल है तो जब भी कुछ नए फीचर्स आएंगे, ठीक है, वो अपने आप अपडेट होता रहता है। तो हम सोच रहे हैं कि नो, जब हम चाहे तो अपडेट हो, नहीं तो प्रेजेंट टाइम में रुका रहे। तो इसके लिए अपने सिस्टम में हम आसानी तरीके से उस अपडेट को स्टॉप कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे अपडेट जो होता है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट होती नहीं है और हमारे सिस्टम पर लोड पड़ता जाता है, इसलिए हम सोच रहे हैं उसको हटा दें। जब हमको जरूरत पड़ेगा तो ऑटो अपडेट करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो ब्लॉक कर देंगे। तो वही बताया जा रहा है कि आपको डिसेबल करना होगा किसको, ऑटो अपडेट को। उसके लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, कंट्रोल पैनल में। उसके बाद से आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में। उसके बाद वहीं पे ऑप्शन आएगा सर्विस, और सर्विस पे खोजना है आपको क्या, विंडो अपडेट। और विंडो अपडेट पे जाने के बाद राइट क्लिक करना है और उसके बाद से स्टार्टर टाइप पे आना है और वहां पे ऑप्शन आएगा डिसेबल, उसके बाद से रनिंग, उसके बाद स्टॉप और अप्लाई कर देंगे। और अप्लाई करते ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑटो अपडेट ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे जाना है। तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल पैनल में जाने के लिए क्या करेंगे, विंडो प्लस आर दबाएंगे और लिखेंगे कंट्रोल और ओके। अब कंट्रोल के बाद से आने के बाद करना क्या हमको, यहाँ पे कल मैंने किया था कैटेगरीज, आज आपको करना क्या है, लार्ज आइकन। आज जब लार्ज आइकन करोगे तो इसी में देखो पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल। ध्यान देना, मैं कंट्रोल पैनल को ओपन किया और जहां पे कैटेगरी है वहां पे कर देना लार्ज आइकन, तब हमारा ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्लिक करना है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे, और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे आने के बाद से हमको कहां पे आना है, सर्विस। और सर्विस पे आने के बाद से देखिए हमारे जितने माइक्रोसॉफ्ट के सर्विसेज होंगे वो सारे के सारे सर्विसेज यहाँ पे दिखाई देंगे। क्लियर है, हमको करना क्या है, ऑटो अपडेट को हटाना है विंडो को। तो कहां पे जाना पड़ेगा, विंडो अपडेट पे। अब विंडो अपडेट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे खोजोगे तो टाइम लगेगा, तो सबसे अच्छा रख कर दो W। अब यहाँ पे अगर टाइप करते हो तो ऐसे W से जो भी होंगे सारे आएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे चेक कर लीजिए कहाँ पे है ऑटो अपडेट, मिलेगा। यहीं पे है विंडो अपडेट। तो देखो जो विंडो अपडेट वो क्या है, पहले से और रनिंग में है। ठीक है, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी भी दिखता है। हम चाहेंगे तो प्रॉपर्टी में जाके और इसका सेटअप हम लोग चेक कर सकते हैं क्या है। बाय डिफॉल्ट देखो मैनुअली एक स्टार्टअप है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, डिसेबल कर सकते हैं इसको। और डिसेबल करने के बाद क्या कर सकते हैं, स्टॉप। और स्टॉप करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और कर देंगे अप्लाई, उसके बाद करेंगे ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी ऑटो अपडेट है वो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, डिसेबल हो गया। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्या करते हैं, इनेबल और डिसेबल करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कहाँ कहाँ पे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है, विंडो प्लस आर, उसके बाद से कंट्रोल। अब कंट्रोल पे आने के बाद से हमको यहाँ पे जो लार्ज आइकन है, यहाँ पे कैटेगरी आइकन है, उसको करना है लार्ज आइकन। और लार्ज आइकन में सबसे फर्स्ट ही ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से कहाँ जाना है, सर्विस पे। सर्विस पे 2 बार क्लिक करेंगे और सर्विस पे 2 बार क्लिक करने के बाद से हम लोग क्लिक करके W प्रेस करेंगे, कुछ टाइम के बाद से हमारा वो दिखने लगेगा विंडो अपडेट। और विंडो अपडेट पे आएंगे और उसी पे करेंगे क्या, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और जहां पे अगर मैनुअली होगा या ऑटोमेटिक होगा इसको क्या कर देना है, डिसेबल, स्टॉप, अप्लाई, ओके। मैनुअली काम करता है वो, कुछ करता नहीं, ऑटोमेटिक ही रहता है हमेशा, ठीक है ना। हाँ मैनुअल था बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, जब हम लोग करेंगे तो होगा, डिसेबल कर दे तो होता ही नहीं जब तक हम लोग इनेबल ना करें। ठीक है, ऑटोमेटिक हमेशा अपडेट होता रहता होता रहता होता रहता। चलिए हमने अप्लाई किया और ओके कर दिया, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अगला जो ऑप्शन है वह है हमारा, बताया जा रहा है अगर इंटरनेट यूज करते समय हमारा सिस्टम स्लो काम करता है। अगर इंटरनेट यूज करते समय हमारा सिस्टम स्लो काम करता है तो हमें क्या करना होगा,
रिमूव अनवांटेड एक्सटेंशन मीन्स कुछ ऐसे एक्सटेंशन होते हैं जो बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर में होते हैं, वो भी क्या होते हैं, इनेबल होते हैं। अब क्या होता है अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको। तो हम सोच रहे हैं जो हम जिसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो बार बार क्रोम पे क्या है, पहले से अपडेट है और बार बार क्रोम पे रन कर रहा है। तो हम सोच रहे हैं जितने अनवांटेड फाइल है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, बेकार हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, ठीक है, और क्रोम पे रन कर रहा है, उसको हम लोग क्या कर ले, रिमूव कर दे। इसके लिए बताया जा रहा है कि आपको जाना होगा कहाँ पे, क्रोम ब्राउजर पे। और क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद से कहाँ जाना होगा, मेनू पे। मतलब मेनू कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, बताऊंगा अभी मेनू कहाँ पे है। उसके बाद से वहीं पे करना है क्या, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा सेटिंग, और सेटिंग के बाद से आपको जाना है एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन में जाने के बाद से जितने आपके क्रोम ब्राउजर में एक्सटेंशन रन कर रहे होंगे वो सारा शो हो जाएगा। और यहीं पे बताया जा रहा है जो एक्सटेंशन हमारे काम का नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब चलिए अगर मैं पहले से किया होगा तो नहीं होगा, अगर नहीं किया होगा तो एक दो मिलेंगे मिलेंगे। चलिए हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउजर हमारा ओपन है, हम कंट्रोल एन करके एक न्यू विंडो खोल लेते हैं क्योंकि हमारा पहले से वो चल रहा है, रनिंग कर रहा है। अब आने के बाद से क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन किया। अब क्रोम ब्राउजर ओपन करने वास्ते देखो मेनू का मतलब यह है जो 3 डॉट दिख रहे हैं किनारे, फिर आपको इसी पे आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद से देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है क्या, सेटिंग। फिर आपको मतलब 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद से आपको आना होगा सेटिंग पे, और सेटिंग पे आने के बाद नीचे जब आओगे आप यहीं पे ऑप्शन आएगा एक्सटेंशन। फिर आपको यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा करें इसको, देखिए जब नीचे आओगे ना आप ऐसे नीचे, फिर आपको एक्सटेंशन यहाँ पे, और इसी एक्सटेंशन पे आपको क्लिक करना होगा। तो हम करते हैं एक्सटेंशन पे क्लिक, तो देखिए एक हमारा चल रहा है क्या, गूगल डॉक। गूगल डॉक का मतलब समझ रहे हो, एमएस वर्ड। जो एमएस वर्ड हम लोग काम करते हैं या हम आगे आपको पढ़ाएंगे, वो एक प्रकार का गूगल का एक सॉफ्टवेयर जिसे बोलते हैं गूगल डॉक। इससे भी हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट देखो रनिंग में है, तो हम सोच रहे इसका इस्तेमाल करना ही नहीं है। जब करेंगे तो इसको लाएंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको रिमूव, और यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया। तो आप भी जाओगे सिस्टम पे करोगे तो 2-4 मिल जाएंगे, और जो जो मिल जाएगा लग रहा नहीं इस्तेमाल करना, क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, और जो 9 डॉट है उस पर क्लिक करना है, हाँ 3 डॉट, और उसके बाद से देखो यहाँ पे लिखवाया हो जो तुमको क्या, राइट क्लिक। तो वहां पे थोड़ा सुधार कर लेना, राइट क्लिक की जगह आपको क्लिक लिखना है लेफ्ट क्लिक, ठीक है, क्योंकि राइट क्लिक करोगे तो आएगा नहीं, लेफ्ट क्लिक करना है। मतलब बोला ना क्लिक, क्लिक का मतलब क्या है, लेफ्ट क्लिक। और लेफ्ट क्लिक करने में तब आना हमको सेटिंग, वहां पे सुधार कर लीजिएगा आप लोग, जहां पे राइट क्लिक लिखवाया वहां पे कर दीजिएगा लेफ्ट क्लिक। ठीक है, उसके बाद से आएंगे सेटिंग पे, और सेटिंग के बाद से एक्सटेंशन पे। अब देखिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कोई एक्सटेंशन है नहीं है, लेकिन एक था अभी मैंने रिमूव किया। क्लियर है, तो ऐसा ब्राउजर पे काम करते समय करना चाहिए। और चलो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया हूं तो कुछ और समझा देता हूँ। जैसे होता क्या है, क्योंकि देखते हो आप लोग जब क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो, अब इसी में बता दे रहे हैं आपको, जब क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो तो हम काम करते दूसरा, लेकिन बहुत सारे इमेजेस आते जाते आते रहते हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हैं, किसको, अपने ब्राउजर को। तो जो ब्राउजर में बार बार एक्सटेंशन आ रहे हैं, अदर ऐड आ रहे हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे और आएंगे नहीं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो देखिए यहीं पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिस्टम, दिख रहा है आपको, क्रोम ब्राउजर में कर रहे हैं, सिस्टम पे क्लिक कर देंगे। और सिस्टम पे क्लिक करने में देखो यहीं पे ऑप्शन आता है एक, इसमें ये नहीं दिख रहा, सिस्टम के नीचे है देखो, देखो जब सिस्टम पे क्लिक करोगे तो यहीं पे देखो एक ऑप्शन आता है रीसेट एंड क्लीन अप।
फिर आपको रीसेट एंड क्लीनअप पे क्लिक करोगे तो यहीं पे क्या ऑप्शन आता है, क्लीनअप कंप्यूटर। क्लिक, और क्लिक करने के बाद से क्या करेंगे, जो भी रिपोर्ट यहाँ से मिलेंगे उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाओगे, देखो ध्यान देना, जैसे आप क्लिक करोगे जब यहाँ पे बैक आते थोड़ा सा, तो यहीं पे जब सिस्टम पे आओगे इसके नीचे देखो दिख रहा है रीसेट एंड क्लीनअप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो दो ऑप्शन दिख रहा है, रिस्टोर सेटिंग और यहाँ पे क्लीनअप कंप्यूटर। तो अगर कुछ अनवांटेड फाइल होंगे उसको क्या करेगा, फाइंड करेगा, और वहां पे रिमूव का ऑप्शन आएगा, फाइंड किया जा सकता है, मतलब रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है बार बार रनिंग करता है और हम चाहते हो फोटो नो आए, ठीक है, वो हमारा एक्सटेंशन ना आए, वो हमारा ऐड ना आए, तो उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कर लेना, हमारे में नहीं, कई बार मैं हमेशा करता रहता हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए अगला स्टेप देखते हैं हम लोग। अगला स्टेप है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, ध्यान दीजिएगा। कहा जरा, डिसेबल रिस्टोर पॉइंट, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना आप लोग थोड़ा सा। बताया जरा, डिसेबल रिस्टोर पॉइंट में कि कंट्रोल पैनल में आप जाइएगा, सिस्टम पे आइएगा, उसके बाद से सिस्टम प्रोटेक्शन में आइएगा, उसके बाद से आना कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे क्या ऑप्शन आएगा, डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन। अब देखिए बताया जा रहा है, क्योंकि डिसेबल करने से हमारा सिस्टम कल कैसा था, परसों कैसा था, वह पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन डिसेबल कर देने से वह बार बार रिस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, समझने की कोशिश करना। होता क्या है, जब हम सिस्टम को चलाते हैं तो आज हमने जितना काम किया है, जहां जहां पे वर्क हमने किया है, तो होता क्या है, कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो हमारा सिस्टम क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके अपने मेमोरी में सेव कर लेता है। यही बोला गया था, क्योंकि यहाँ पे डिसेबल करने से कल कैसा था, परसों कैसा था, मतलब कल हम जो काम किए थे या उससे पहले जो काम किए थे, कुछ ऐसे हमारे डाटा होते हैं जो हमारे सिस्टम में क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, लेकिन उसका हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम में लोड पड़ा हुआ होता है। तो जाहिर सी बात है, जब सिस्टम पर लोड पड़ा हुआ होता है, पुराना रिकॉर्ड रखा रहता है, तो हम आसानी तरीके से कंप्यूटर पर काम करते हैं तो सही से वर्क नहीं कर पाते। इसीलिए बोला गया है कि अगर इस ऑप्शन को डिसेबल कर देते तो बार बार क्या करेगा, वो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट नहीं करेगा। जो मैं आज कर रहा हूं वो कल नहीं दिखाएगा, जो कल कर रहा हूं परसों नहीं दिखाएगा। इसको हम आसानी तरीके से डिसेबल कर सकते हैं, और डिसेबल करने से फायदा क्या होगा, जो हमारे सिस्टम पे स्पेस लेता है वो ब्लॉक हो जाएगा और वो स्पेस हमारा खाली रहेगा और सिस्टम का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप चलाते हो ना, आज जितना काम किए होगे वो करता क्या है, वो अपने मेमोरी में रिकॉर्ड कर लेता है। अब वो डाटा रिकॉर्ड नहीं करता है, उस स्टेप को रिकॉर्ड कर लेता है, और हमारा क्या होता है, उसका इस्तेमाल हम चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते हैं, वो सिस्टम ही रहता है, बेकार पड़ा होता है, उसका कोई यूज ही नहीं होता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो कई सारे सिस्टम में लोग डिसेबल किए होंगे, कई सारे में इनेबल होगा। तो मुझे लगता है क्योंकि मैं हर बैच में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप में अगर इनेबल होगा तो उसको डिसेबल कर दीजिएगा, और डिसेबल होगा तो बस जाके वहां पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो चलिए सबसे कहाँ जाना है हमको, कंट्रोल पैनल, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद, चलिए आगे बढ़ते हैं, विंडो प्लस आर, कंट्रोल पैनल, और यहीं पे देखिए कहीं दिखेगा सिस्टम, ठीक है। सिस्टम पे आते हैं, और सिस्टम पे आओगे तो किनारे कहीं ना कहीं ऑप्शन दिखेगा सिस्टम प्रोटेक्शन, यहाँ पे दिख रहा है सिस्टम प्रोटेक्शन, और सिस्टम प्रोटेक्शन पे जब आओगे यहीं पे देखो ऑप्शन आ गया क्या, कॉन्फ़िगरेशन, दिख रहा ना आपको, कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन, दिख रहा आपको ना। तो वही हमको डिसेबल करना था, लेकिन कई बार क्या होता है, ऑन होता है, तो जो ऑन होता है तो बताता है करंट यूज कितना बाइट आपने किया है, तो देखो हमारा कितना है, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिसेबल है। तो आप आज ऑन कर लेना अपने सिस्टम को, जो प्रैक्टिकल करना है, कल आप चेक करना तो कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे क्या होगा, बताया जाएगा। तो यहीं पे है, अगर ऑन होगा तो आप जाके डिसेबल कर देना, तो जो ऑन होगा तो कुछ ना कुछ स्पेस बताएगा कितना स्पेस लिया है, और सोच रहे इस स्पेस को डिलीट कर दे, तो देखो यहाँ पे लिखा है डिलीट ऑल रिस्टोर पॉइंट फॉर दिस ड्राइव,
हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से डिसेबल करके और डिसेबल करने के बाद अप्लाई और ओके। तो हमको क्या करना है, चलो आज हम ऑन कर दे, कल दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन। अब मतलब डिसेबल ही करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ और कर देता हूँ अप्लाई और ओके और फिर से ओके। क्लियर है? तो आप लोग चेक करिएगा और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बहुत सिंपल स्टेप है, मैंने इसीलिए लिखवा दिया हूँ क्योंकि आप लोग जाके भूल जाते हो और ये स्टेप बहुत जल्दी भूल जाता है। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले विंडो प्लस आर कंट्रोल पैनल में, उसके बाद सिस्टम और सिस्टम के बाद से नीचे सिस्टम प्रोटेक्शन, उसके बाद कॉन्फ़िगर। और देखो यहीं से ऑन होगा तो उसको क्या कर दोगे, डिसेबल और अप्लाई और ओके। क्लियर है? तो चलिए हम ऑन ही रखते हैं आज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही तो हमने लिखवाया था। हाँ कल भी एक बताया था ना हमने। चलो वो बता दे रहे हैं हम आपको, यही वाला था लग रहा है, यही नंबर ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे होता क्या है, इसका रिक्वायरमेंट कभी कभी आता है। अब किस कंडीशन में आता है समझने की कोशिश करना। जैसे क्या होता है, सुन लो समझ लो। नहीं ये नहीं बताया, ध्यान दीजिए, ये नहीं बताया था, बस मुझे याद है। ठीक है, अच्छा कर लिए। तो ध्यान देना, जैसे होता क्या है, जब हम लोग सिस्टम खरीद के लाते हैं या सिस्टम पे काम करते हैं, सिस्टम को फॉर्मेटिंग करते हैं, तो होता क्या, कभी कभी हमारा आईडीयू में जैसे मान लो स्पीकर तो लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, फिर भी बजता नहीं, लैन केबल लगा दिया, फिर भी हमारा कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं रहता। तो होता क्या है, कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उससे संबंधित उस सिस्टम में ड्राइवर नहीं होता। तो ड्राइवर हम लोग इंटरनेट से खोजते हैं, जब ड्राइवर इंटरनेट से खोजते हैं तो टाइम लगता है। अब सर्च करना पड़ता है किस कंपनी का है, किस साइट पे जाएं, कैसे लोड करें, कैसे इंस्टॉल करें, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई सारे स्टेप उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और हम सोच रहे हैं कि ये सब ना करना पड़े, जहां पे हमको दिक्कत है वहां पे जिस हार्डवेयर डिवाइस से दिक्कत है वहीं पे हम लोग क्या कर दें, ट्रबल शूटिंग कर दें। ट्रबल शूटिंग करता क्या है, जो दिक्कत होता है आईडीयू से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, वो करता क्या है, उसको खोजता है क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ड्राइवर लोड करना है, और दिखता है और आसानी तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको लोड कर लेते हैं। यदि सर हमारे पास प्रॉपर सब कुछ काम कर रहा है, फिर भी बता रहे हैं कैसे ओपन होगा। जैसे ट्रबल शूटिंग कैसे चलाते हैं, जैसे देखिए मेरा साउंड दिख रहा है नीचे, टास्क बार में दिख रहा है आपको। जब साउंड पे राइट क्लिक करेंगे तो देखो यहीं पे ऑप्शन आता है ट्रबल शूटिंग साउंड प्रॉब्लम। मतलब कोई दिक्कत होता तब इस्तेमाल करते हैं, नहीं होता तो इसका इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं, सपोज मान लो दिक्कत है हमको साउंड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब चेक करेगा। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है कि सर आपके पास कोई दिक्कत नहीं है और प्रॉपर जो चल रहा है आपका आईडीओ, वो चल रहा है डेल का। यह क्या है, आईडीओ करंट रूप से डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे सेटअप है, इसी का प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। मींस अगर कोई प्रॉब्लम होता तो क्या होता, तुरंत खोज के बता देता। अरे बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखो करेंगे क्या, उसी पर राइट क्लिक करेंगे, ट्रबल शूटिंग पे जाएंगे, वो चेक कर लेगा, चेक करके बताएगा कि क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत हो तो बताएगा, नहीं तो जो डिवाइस जुड़ा रहेगा वो दिखा देगा। क्लियर है ना? वैसे इंटरनेट का है, अगर इंटरनेट में कोई दिक्कत हो तो इंटरनेट पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देखो यहीं पे ऑप्शन आता है ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना? यहाँ क्लिक करेंगे, चेक करेगा, चेक करके बता देगा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो बाय डिफॉल्ट देखो कह रहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रबल शूटिंग कुड नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा इंटरनेट चल रहा है, तभी हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत होता तो बताता। तो उस कंडीशन में हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जो भी दिखते हैं बार हम लोग क्रोम ब्राउजर पर न जाके यहीं से खोज सकते हैं और आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हो जाएगा ना? हाँ ध्यान दीजिए, जो नोट्स लिखवाया हूँ गुम मत कर देना, बहुत ही सिंपल है। जब आपके पास सिस्टम हो जाएगा तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा, और हफ्ते में एक बार करिएगा करिएगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा सिस्टम का। ठीक है, करोगे तो पता चलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, ध्यान देना।
तो मुझे शौक नहीं, 2 दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, नहीं तो मैं आपका जो टॉपिक है बुक में पढ़ा दिया तो खत्म हो गया होता। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको कीजिएगा।